Hello everyone, I am Garima and welcome to my English class. We are reading the story The Midnight Visitor which is written by Robert Arthur. अब तक हमने इस स्टोरी में ये देखा कि एक डिटेक्टिव होते हैं जिनका नाम ऑसिबल होता है, जो कि इमेजिनेटिव डिटेक्टिव की अपीयरेंस से बहुत ही अलग, बहुत ही अपोजिट अपीयरेंस वाले होते हैं। एक सेकंड कैरेक्टर इसमें फाउलर होते हैं, जो एक राइटर होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं ही स्पेंड ऑल हिज डे विद ऑसिबल, जिससे कि उन्हें एक बहुत अच्छी स्टोरी मिल सके, एक बहुत अच्छी रोमांटिक स्टोरी मिल सके, थ्रिलिंग स्टोरी मिल सके लिखने के लिए। तो वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो फाउलर को ये रियलाइज़ होता है कि ऑसम बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी वाले हैं जैसी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी, तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। तो जब वो दोनों कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, ऑसिबल अपने रूम में आते हैं फाउलर के साथ, तो वहाँ पर उन्हें एक और डिटेक्टिव जिसका नाम मैक्स होता है वो मिलता है और वो ऑसिबल से उस रिपोर्ट की मांग करता है जिसके लिए ऑसिबल फाउलर से बोलते हैं कि ये इन फ्यूचर एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मिसाइल से रिलेटेड कुछ बातें लिखी गई हैं एंड for this report several men women lost their life। आगे जो मैक्स हैं वो क्या कहते हैं ऑसिबल से, ऑसिबल का क्या रिएक्शन होता है, उन दोनों की बातों को सुनकर फाउलर क्या इमेजिन करता है, एट द एंड व्हाट वुड हैपन, लेट्स वी सी इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। सो लेट्स वी स्टार्ट। C. Osibel moved to an armchair and sat down heavily। जब मैक्स ऑसिबल से रिपोर्ट की मांग करते हैं तो ऑसिबल का क्या रिएक्शन होता है वो इसमें बताया गया है। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर, एक आर्म चेयर पर बहुत ही तेज़ी के साथ, हैवीली मीन्स बहुत ही फुर्ती से, बहुत तेज़ी से, हैवीली उस चेयर पर बैठ जाते हैं। आर्म चेयर होती है जहाँ पे आपकी हैंड्स को रेस्ट करने के लिए एक स्पेस दिया गया हो जिस चेयर में, that is called armchair। I am going to raise the devil with the management this time। raise the devil means होता है कंप्लेन करना। See? And you can bet on it, he said grimly। grimly means होता है seriously। तो ऑसिबल कहते हैं तुम मुझसे इस बात के लिए शर्त लगा लो कि मैं इस चीज़ की कंप्लेन मैनेजमेंट से बहुत सीरियसली करने वाला हूँ। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, कि इस मंथ में सेकेंड टाइम है, दूसरी बार है, दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट नॉसियंस ऑफ अ बालकनी, कि कोई मेरे रूम में उस बालकनी से एंटर हुआ है। मीन्स ये सेकेंड टाइम है जब मेरी विंडो के थ्रू, मेरी बालकनी से कोई मेरे रूम में एंटर हुआ है, ये सेकेंड टाइम है और मैं इसके लिए होटल मैनेजमेंट से बात करूँगा। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फाउलर जो कि एक राइटर हैं, ऑब्वियसली वो राइटर हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होगी। तो जैसे ही वो इस चीज़ के लिए सुनते हैं कि यहाँ पे बालकनी है, तो फाउलर तुरंत ही उनकी जो नज़र है उस रूम के उस सिंगल विंडो पे जाती है जो उस रूम में होती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक बहुत साधारण सी विंडो है, अगेंस्ट विच नाउ द लाइट वॉज प्रोसेसिंग ब्लैकली, और जहाँ से नाइट जो है बहुत ही डार्क नज़र आ रही है। मीन्स द टाइटल इज़ मिड नाइट। ओके, तो मिड नाइट का मतलब ही होता है जब रात के 12 बजे हों। तो उस रात उस विंडो से वो रात बहुत डार्क नज़र आती है। बालकनी, मैक्स सेड विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन होता है जब किसी एक सिंपल वर्ड को आप इस तरह से बोलते हो कि आपका मूड ऑफ एक्सप्रेशन शो हो, तो उसे इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैक्स कहते हैं बालकनी, मीन्स इस टोन में एक क्या है, एक सरप्राइज़ है कि बालकनी, कि उन्होंने इमेजिन नहीं किया कि यहाँ पर एक बालकनी है, मीन्स साइन ऑफ सरप्राइज। नो, अ पास की आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। तो मैक्स कहते हैं नहीं, एक पास की के थ्रू मैं इस रूम में एंटर हुआ हूँ। पास की मीन्स मास्टर की। ऑब्वियसली जब वो एक डिटेक्टिव हैं, एक स्पाई हैं, तो उन्हें ही नो एवरी सोर्स टू गो एवरीवेयर।
उन्हें ये पता है कि कहीं पर जाने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो उनके पास एक पास की है, एक मास्टर की है जो सभी तरह के ताले ओपन कर सकती है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे इस बालकनी के बारे में नहीं पता था। आई माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो, अगर मुझे इस बालकनी के बारे में पता होता तो मेरी और मेहनत बचती, मुझे परेशानी ना होती की बनवाने के लिए, और मैं बालकनी के थ्रू ईज़िली रूम में एंटर कर सकता था। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। तब ऑसिबल कहते हैं कि वो मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, और ऑसिबल ये कहते हुए फाउलर की साइड देखते हैं, इस वे में देखते हैं कि वो उनके कहने का क्या मतलब है, उसको वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यू सी, ही सेड, वो आगे कहते हैं, दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये जो रूम है ये एक लार्ज यूनिट का पार्ट रहा है, ये रूम इस फॉर्म में आने से पहले किसी एक लार्ज यूनिट का पार्ट रहा है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, और एक डोर की तरफ पॉइंट आउट करके ऑसिबल फाउलर को बताते हैं कि इस डोर के उधर जो ये रूम है वो यूज टू बी द लिविंग एरिया, वो एक लिविंग एरिया की तरह यूज़ हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ, और उस रूम के बाहर एक बालकनी थी जो कि अब मेरे विंडो तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और इस तरह से तुम इस रूम के नीचे जो 2 रूम हैं, खाली रूम, उसकी बालकनी के थ्रू तुम इजीली इस रूम में एंटर हो सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही लास्ट मंथ एक पर्सन ने किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, और मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट करी थी मैनेजमेंट को, बट मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस भी किया था कि वो इस बालकनी को ब्लॉक कर देंगे, बट उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर को सडनली क्विकली देखा, हु हैज़ स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, जो कि ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं था और खड़ा हुआ था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और कमांड करते हुए उसकी तरफ गन पॉइंट आउट करते हुए मैक्स कहते हैं, प्लीज़ सिट डाउन। ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। तो मैक्स फाउलर से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास हाफ एन आवर है, आधा घंटा है, हम की वेट कर सकते हैं उस रिपोर्ट का अभी। 31 मिनट, ऑसिबल सैड मूडली। तो ऑसिबल कहते हैं, नो इट इज़ नॉट ऑफ हाफ एन आवर बट इट इज़ ऑफ 31 मिनट्स, मतलब हमारे पास आधा घंटा नहीं है, हमारे पास 31 मिनट्स हैं अभी। द अपॉइंटमेंट वॉज 12:30, और अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 की है। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर द मिड नाइट आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये प्रूव होता है कि अभी मिड नाइट ही है, मीन्स 12 ही बजे हैं, मिड नाइट हुई है, और 12:30 की उनकी अपॉइंटमेंट है। किस चीज़ के लिए? रिपोर्ट आने के लिए। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। तो यहाँ पर ऑसिबल कहते हैं कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, तो मैक्स बहुत इविली स्माइल करते हैं। इविली मीन्स जब हमारे माइंड में जब कुछ ऐसा इवली कुछ चल रहा होता है, कुछ बैड, समथिंग बैड कुछ चल रहा होता है, तो वैसे ही स्माइल आ जाती है फेस पे मैक्स के। और वो कहते हैं, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, काश हमें भी ये पता होता कि तुम्हें, हमें मीन्स मैक्स को ये पता होता कि तुम्हें मीन्स ऑडिबल को और उनके लोगों को उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। बट नो हार्म्स हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। वी आर नॉट सो लेट, आई विल गेट इट बैक टुनाइट। Then Max is so confident that he said, it is not too late and he will definitely get the report tonight. What is that? Who is at the door? At the door. What would happen? A knocking there. Then Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Fowler jumped means जब फाउलर के लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ थी, और ऑन द अदर साइड ही वॉज वेरी एक्साइटेड. He was excited one side, and on the other hand he was
थ्रिलिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गन। जब ये वाला व्यू चल रहा होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन वाला कि कुछ थ्रिलिंग होगा, और सडनली नॉक होती है डोर पे, तो वो एकदम से जंप करते हैं और सोचते हैं व्हाट वुड हैपन, डोर पे कौन है। ऑसिबल जस्ट स्माइल, ऑसिबल स्माइल करते हैं, देन ही वॉज वेरी रिलैक्स एंड स्माइल एंड सैड दैट विल बी द पुलिस, ही सैड। और वो कहते हैं कि वो पुलिस है। I thought that such an important paper as the one we are waiting for, वो ये कहते हैं कि जिन इम्पॉर्टेंट पेपर्स के लिए, जिस रिपोर्ट के लिए हम वेट कर रहे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. तो ऑसिबल कहते हैं कि जिन पेपरों के लिए हम बहुत वेट कर रहे हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट पेपर है कि उन पेपरों की सेफ्टी के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कुछ एक्स्ट्रा सुरक्षा की ज़रूरत थी। देन आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। और इसीलिए मैंने पुलिस से ये कहा था कि आप थोड़ी थोड़ी देर में आकर चेक करें मेरे पास कि वो सब सेफ़ हैं या नहीं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, जो मैक्स हैं उनके लिप जो नर्वसली मतलब जो कांपते हैं उस तरह से होने लगी। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, फिर से एक और बार नॉक होती है गेट पे। व्हाट विल यू डू मैक्स, ऑसिबल आस्क, ऑसिबल पूछते हैं अब तुम क्या करोगे मैक्स। ऑसिबल ने पूछा इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवेज, अगर मैं उस डोर को ओपन नहीं करूँगा, उस नॉक का आंसर नहीं करूँगा, तो वो कैसे भी करके अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, वो किसी भी तरह से डोर को अनलॉक करेंगे और बिना किसी हेजिटेशन के शूट कर देंगे अगर उन्हें कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड दिखेगा या फील होगा तो। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। जब मैक्स ने ये सारी बातें सुनी तो हिज फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होती है और उन्हें गुस्सा भी आता है इस चीज़ के लिए। और वो क्या करते हैं, धीरे से पीछे की ओर जाते हैं विंडो की साइड। ही स्वेंग अ लेग ओवर द सील, और वो अपना एक पैर विंडो के बाहर रखते हैं। सेंड देम अवे ही वॉन्ट, तो मैक्स ऑसिबल को वॉर्न करते हैं कि उन्हें वापस भेज दो। मीन्स वो मैक्स जो है वो विंडो की तरफ जाता है और जैसा कि ऑसिबल बोलता है कि विंडो के बाहर की साइड एक बालकनी है, तो वो सोचता है कि मैं पीछे बालकनी में खड़ा हो जाता हूँ और जब वापस पुलिस चली जाएगी तो मैं अंदर आ जाऊँगा। तो वो अपना एक पैर बालकनी की तरफ करते हुए कहता है ऑसिबल से कि तुम उन्हें जल्दी ही वापस भेजो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। टेक माई चांस मतलब होता है टू टेक रिस्क। तो मैक्स ऑसिबल को वॉर्न करते हुए कहते हैं कि तुम जल्दी ही पुलिस को वापस भेज दो, नहीं तो मैं शूट करूँगा, मैं रिस्क लेकर शूट करना स्टार्ट कर दूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो नॉक थी डोर पर वो और ज़्यादा तेज़ हो गई। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और एक वॉइस आई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. ये कहते हुए जो मैक्स होते हैं वो एक हाथ में तो उनके गन होती है और जो उनका फ्री हैंड होता है, देखिए उसको उन्होंने विंडो को उन्होंने पकड़ा हुआ है, और जो सील होती है ये सील होती है, देखिए है ना, इस सील पे इन्होंने एक लेग रखा हुआ है। एक विंडो के नीचे जो एक गैप होता है उसको सिल बोलते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक लेग रखा हुआ है। दूसरे हैंड से इन्होंने ये गन जो है उनकी फाउलर और ऑसिबल की साइड पॉइंट आउट की हुई है, जिससे कि वो कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें। तो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, वो धीरे धीरे पीछे जाते हैं और इस तरह से अपने लेग को सिल पर रखते हैं।
सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैटमैन एंड द गेस्ट। फैटमैन और गेस्ट की साइड वो अपनी जो ये गन है वो रखते हैं। द मैन एट द विंडो ग्रेस्प द फ्रेम। देखिए इन्होंने इस विंडो के फ्रेम को पकड़ा हुआ है विद हिज फ्री हैंड, दूसरे हैंड से, टू सपोर्ट हिमसेल्फ। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप ओवर द विंडो सील, और उसके बाद वो अपना दूसरा लेग भी उस विंडो सील पर रखते हैं। द डोर नॉब टर्न। जो डोर नॉब होता है, जो पकड़ने का हैंडल होता है डोर को, वो घूमता है, मीन्स जो डोर है वो अनलॉक होता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकनी। जैसे ही अनलॉक होता है डोर तो मैक्स जो है वो अपना दूसरा लेग भी सील पर रखकर बालकनी की तरफ कूद जाता है। एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। श्रीली मीन्स होता है बहुत तेज आवाज़, बहुत हाई पीक से। जब वो बालकनी में कूदता है मैक्स तो वो बहुत तेज़ी से एक बार चिल्लाता है। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर। डोर ओपन होता है और वहाँ पर वेटर होता है डोर के बाहर। देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड अ 2 ग्लास। उसके पास एक बॉटल होती है और 2 ग्लास होते हैं वाइन के। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड। वेटर बोलता है ऑसिबल को कि ये वो ड्रिंक है जब आपने वापस आते वक्त ऑर्डर की थी। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पर वो ट्रे रखता है। डेफ्टली अनक्रॉक द बॉटल, और बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही मैनरेबल तरीके से जो बॉटल में कॉर्क लगा होता है उसको निकालता है। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से बाहर चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टार्ट आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। स्टैमर्ड होता है हकला कर बोलना। जब हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होता तो हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं निकलते हैं तो उस टाइम हम स्टैमर्ड करते हैं। उस वही कंडीशन फाउलर की होती है। वो ये सोचता है कि उन लोग देवर एक्सपेक्टिंग फॉर पुलिस बट देयर वॉज वेटर ओनली। तो वो बोलते हैं द पुलिस, यहाँ मतलब पुलिस तो है ही नहीं। देयर वर नो पुलिस। ऑसिबल साइड, साइड मतलब होता है टेकिंग डीप ब्रीथ। ऑसिबल बहुत ही रिलैक्स होकर जवाब देता है कि वहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी whom I was expecting। सिर्फ हेनरी है और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वुडंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगन। तो फाउलर कहता है तो जो बालकनी में बाहर वो आदमी है उसका क्या, वो तो वापस आ जाएगा। नो सेड ऑसिबल। ऑसिबल कहते हैं नहीं, ही वुडंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा अब कभी भी। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बालकनी। आप वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो तो पैरा में ये लिखा हुआ है कि जब वो मैक्स बालकनी से बाहर कूदता है देन ही स्क्रीम्ड ओनली वंस। यहाँ पे वंस का मतलब है एक बार, जो ये चीज़ प्रूव करती है कि जैसे ही वो बालकनी से उतरा ही वॉज एक्सपेक्टिंग फॉर अ बालकनी बट देयर वॉज नो बालकनी एंड ही फेल डाउन एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ, मीन्स ही इज़ नो मोर। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। कि यहाँ पर देखिए जो एक बालकनी की स्टोरी है और एक पुलिस की स्टोरी है वो कुकअप की थी ऑसिबल ने, और ही वॉज टेलिंग अ लाई थ्रू आउट द स्टोरी। क्योंकि वो ये जानता था कि जो मैक्स है वो पुलिस के बारे में अगर वो उसको बताएगा तो वो डेफिनेटली पुलिस से भागेगा, पुलिस से बचेगा। क्योंकि अगर रिपोर्ट उसके हाथ लग जाती है दैट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर ऑल द कंट्री। तो मैक्स ये अच्छे से जानता था अगर पुलिस मुझको देखेगी तो डेफिनेटली पुलिस मुझे शूट करेगी। इसलिए इस तरह से जो ऑसिबल है अपने माइंड को अप्लाई करता है, कुकअप करता है स्टोरीज़ को। एंड जो स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन मिला था इस स्टोरी में कि डज ऑसिबल आउटविट हिम, हिम मीन्स मैक्स को वो आउटविट करेगा। तो इन द एंड वी कम टू नो दैट ऑसिबल वॉज एबल टू आउटविट द मैक्स। दिस इज़ अवर स्टोरी। ओके, तो ये स्टोरी आज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।